In today's class, we are going to learn a very important topic which will teach you how to manage your 3D. Whether you are making 3D of a furniture or a room or a house, a building, how to make its different orthographic views. To learn that, first of all, we'll go to the layout, rename it. So we will rename it as wardrobe. So it's done. Once you have done with it, then go to right button. Then you'll have to go with the DWG PDF PC3 and then page size 1711, layout scale 1:1. So this is already we have here. Now we are going to work on something called MV. MV, in which we have different number of viewports, like one number you can make just one like this, but I don't want this, so I'll do MV 4 numbers and I'll start from here till the this is what block. Title block. Yes, this is a block which represents title. We got 4 numbers of viewport in one go. एक ही बारी में 4 viewport हमें मिल गए. यहाँ आने के बाद हम इसको वायर फ्रेम में करेंगे if you wish to. Then हम इसको करेंगे front view. So this is front view. This will be our top view, and whichever style suits you, you can use hidden or you can use simply wireframe. If you are using wireframe, anything underside will be visible. It will be coming to the fore. So visibility चाहते हैं तो आप wireframe रखिए, नहीं तो hidden. इसमें भी आप hidden को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छा यूज़ है हिडन का यहाँ पे इस सिचुएशन में. कई बारी आपको लगता होगा इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनका क्या यूज़ है. सो सुटेबल सिचुएशन में सबके अलग अलग यूज़ हैं. रियलिस्टिक आपको पता है, वायर फ्रेम पता है, कॉन्सेप्चुअल पता है. आज आपने देखा हिडन का यूज़. नाउ विल कम टू दिस viewport and then we will make it as left and then hidden. So I have done it. इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी width ज़्यादा ना होते हुए भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ज़्यादा है. यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद Z enter A enter, इससे क्या होगा, completely set हो जाएगा. For example, we have made it smaller. And if I want to spread it to the complete viewport, then I'll have to use Z, that is zoom command. In the zoom command, you can see it's all. The moment you do all, it will spread to the whole space of the viewport. Same way में हर जगह पे हम इसको set कर लेंगे. Z enter, A enter. इसमें याद रखें हर वी पोर्ट पे आपको अलग अलग एक्शन लेना होगा. सारे इंडिविजुअल वी पोर्ट्स हैं. इनमें चाहें तो ड्राइंग को बहुत छोटा बना सकते हैं, इसमें बड़ा बना सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं. बट आइडियली एज पर द रूल ऑफ द ऑर्थोग्राफिक्स सब एक दूसरे के अलाइनमेंट में होने चाहिए, राइट. सो इसको मैंने Z एंटर किया, A एंटर किया. इसको भी मैंने Z एंटर किया, A एंटर किया. साथ में मैं लॉक भी करूं तो सही रहेगा. लेट्स लॉक इट. और इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं Z एंटर से मैनेज कर रहा हूं.
इसके अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करूँगा। सो इसको भी मैंने इसके अलाइनमेंट में ला दिया है। अब इसको भी मैं लॉक कर दूंगा। दिस इज नाउ 3D। अब इस 3D को यू कैन हैव इन कंसेप्चुअल और रियलिस्टिक। अगर आपके पास मटेरियल है तो आप इसको क्या कर दोगे, रियलिस्टिक। इफ़ यू विश टू हैव दिस एज द एक्स-रे, आप एक्स-रे में भी रख सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसमें रख सकते हो। स्केची इज़ नॉट सूटेबल। आप इसको शेडेड ग्रे रखना चाहते हो, ये भी रख सकते हो। जिसमें ज़्यादा विजिबिलिटी मिले उसको रख सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी लॉक्ड। अप टू दिस लेवल आई थिंक सबको क्लियर है कि हमने 4 व्यू पोर्ट्स बनाए, सबको सेट कर दिया। अलग अलग क्या बनाया हमने, व्यू पोर्ट्स बनाए। नाउ माई क्वेश्चन इज दिस कि अगर मुझे यहाँ डायमेंशन करना हो, फ्रंट व्यू के डायमेंशंस अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हाइट है और इसकी लेंथ है। इसमें क्या है, मुझे ये बताओ कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है, यस डेप्थ है इसकी और ये लेंथ। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि कई लोग डेप्थ और विड्थ में फ़र्क नहीं समझते, लेंथ विड्थ में फ़र्क नहीं समझते। सिचुएशनली ये जो वोकेबलरी है चेंज होता है। कोई भी 3 डायमेंशनल चीज़ हो, जैसे कि ये, इसके अंदर इस चीज़ को हम डेप्थ कहेंगे, राइट? कई लोग इस चीज़ को विड्थ भी कहते हैं और लेंथ भी कहते हैं। आपके माइंड में पर्सपेक्टिव क्या ले रखा है उसके हिसाब से वोकेबलरी बनता है। 3D में कभी भी आप इसको विड्थ ना कहो, डेप्थ कहो। हाइट में कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज नहीं है, लेकिन ये लेंथ एंड विड्थ में होता है। कुछ लोग इसको लेंथ कहते हैं, कुछ लोग इसको विड्थ कहते हैं। वो क्या पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं, वेदर उनके माइंड में जो विजुअलाइजेशन है, जो फॉर्मेशन है, वो 2D का है या 3D का। सो इट डजंट मैटर टिल द टाइम यू आर एबल टू कन्वे योर मैसेज। अब मैं इसमें जो पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये मेरा प्लान है, इसमें लेंथ एंड विड्थ है, तो अगर मैं डायमेंशन पे जाऊँ और मैं यहाँ पे डायमेंशन ले लूँ, इससे पहले मैं लेयर चेक करना चाहता हूँ कि लेयर में अभी हमारा एक्टिव कौन सा है, ये है, राइट? 0 बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, ठीक है। सो हम आते हैं कहाँ, एनोटेट में। यहाँ आने के बाद ये देखिए मैंने ये डायमेंशन लेने की कोशिश करी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने डायमेंशन लिया। ये डायमेंशन लेते ही आप देख रहे हैं कि इस 3D में भी डायमेंशन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। द मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट, लिसन टू मी केयरफुली, that the dimension which is taken here should not go to these 3. जो प्लान में डायमेंशन है, एक्चुअली ये एक डिजिटल मीडियम है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को बिल्कुल नहीं पता कि जो डायमेंशन यहाँ पे आप इसकी लेंथ और इसके डेप्थ लेने के लिए ले रहे हैं वो इन सब में भी रिफ्लेक्ट करेगा। चूँकि ये एंटिटी कितनी है, एक ही तो है एंटिटी। ये इसका प्लान और इसका फ्रंट और साइड व्यू दिख रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे। हमने कहाँ पे क्रिएट किया, ये पेपर स्पेस में क्रिएट किया। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये डायमेंशन लिया, वो डायमेंशन हर एक में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो द पॉइंट हियर इज दिस, दैट कैन वी हैव अ सिस्टम बाय मीन्स ऑफ विच जो डायमेंशन मैं यहाँ लूँ इनमें ना आए, जो यहाँ लूँ इनमें ना आए, जो यहाँ लूँ इनमें ना आए। क्या ऐसा कुछ आप जानते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है? क्योंकि सोर्स एक ही है, एक ही 3D जिससे हमने 2Ds बना लिए। सो एक ट्रिक है ये, एक 3D से आप इसके ऑर्थोग्राफिक्स बना सकते हैं विद डायमेंशन। सो हाउ टू मैनेज द डायमेंशन इज द टॉपिक टुडे फॉर दिस वीडियो। Before I start, let me ask you, can you manage it
जो डायमेंशन मैंने यहाँ दिया वो यहाँ ना आए। मैं फिर से ये डायमेंशन देता हूँ विड्थ वाला। ये डायमेंशन दिया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए जैसे ही यहाँ डायमेंशन दिया वो डायमेंशन यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, 3D में भी देख सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारी ड्राइंग कंप्लीटली इट विल बी स्पॉइल्ड। तो स्पॉइल्ड ड्राइंग को बनाने का कोई यूज़ ही नहीं है कि हर जगह पे ये डायमेंशंस आएंगे। अब यहाँ जाइए, यहाँ पे जाने के बाद में आप इसकी डायमेंशन या इसकी हाइट को लोगे, है ना। इसमें एक हाइट एक फैक्टर है, राइट। नीचे वाले ड्राइंग में हाइट नहीं था, ये लीजिए मैंने हाइट ले लिया। जैसे ही मैंने यहाँ हाइट लिया, ये वाला हाइट देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। हर जगह पे ये हाइट आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ गया इस फ्रंट एलिवेशन में, इफ़ आई वांट टू टेक डायमेंशन ओवर हियर, मैंने डायमेंशन लिया। जैसे डायमेंशन लेता हूँ 2 फीट 8 इंचेस, आप देख सकते हैं कि ये डायमेंशन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सो एनीबडी इज हैविंग एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? किसी को आइडिया है कैसे इसको मैनेज करें? इसमें एक ट्रिक होता है, अगर ट्रिक को भूल जाते हो आप, सो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। इफ यू रिमेंबर द ट्रिक यू कैन सॉल्व इट इजीली। इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं कि आप करेंगे LAN टर्म, दैट इज इट इज गोइंग टू बी मैनेज्ड विद लेयर। तो लेयर को पहले मैं क्या करता हूं कि पर्ज कर लेता हूं, अननेसेसरी लेयर्स को मैं हटाना चाहता हूं। ओके, सो आई हैव पर्ज्ड द थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। LA में अब देखिए बहुत सारे अननेसेसरी लेयर्स हट गए। अब हम क्या करने वाले हैं कि विल टेक अ न्यू लेयर। आफ्टर टेकिंग द न्यू लेयर वी विल नेम इट। क्या नाम देंगे? पहले तो है हमारा फ्रंट व्यू, राइट। पहला कौन सा है हमारा? फ्रंट व्यू। दूसरा कौन सा है? प्लान। आप जैसे भी नाम रखना चाहो रख सकते हो। देन वी हैव साइड व्यू। सो साइड व्यू नेम करेंगे इसको, क्या करेंगे? साइड व्यू। आप इसमें साइड एलिवेशन भी लिख सकते थे, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन एंड प्लान। प्लान को टॉप व्यू भी लिख सकते थे, राइट। ड्राइंग में जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो नोमेनक्लेचर डिफरेंट होता है। जब हम बोलने के पर्पज से जस्ट फॉर टू इंटरेक्ट और टॉक अबाउट द टॉपिक और इश्यू, देन हम उसमें व्यूज यूज करते हैं। विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा व्यू वर्ड यूज करते हैं। ये बनने के बाद अब आपको क्या करना होगा? इस लेयर को नीचे शिफ्ट करना होगा, डायमेंशंस को हटा देना है। जितने भी आपने डायमेंशंस बनाए हैं इनको क्या करेंगे? हम हटा देंगे। ओके, विल कम टू लेयर अगेन। लेयर में जाने के बाद इस फ्रंट को यहाँ नाम आ जाना चाहिए फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में हमने कलर्स डिसाइड करने हैं। कलर में मैंने रेड कलर लिया, प्लान में मैंने ग्रीन कलर ले लिया और साइड व्यू में मैंने मजेंटा कलर ले लिया। ओके, रिमेनिंग जितने भी हैं इनको मैं डिफ़ॉल्ट कलर में लेकर जा रहा हूँ। ये जो हैच है एट्सेट्रा, मैं इनको डिफ़ॉल्ट में लेकर जा रहा हूँ। सो वी हैव नाउ डिस्टिंक्ट 3 layers: front view, side view, plan. One more we need, that is ISO view. What is ISO view? Isometric view. Isometric view. Isometric view मैं किस कलर में रखूँगा? मैं 7 नंबर न रख करके इसमें मैं ये रख लेता हूँ 4 नंबर। सो हमारे ये सारे लेयर्स क्लियर हैं। डन। उसके बाद इस लेयर को ना हमें थोड़ा नीचे शिफ्ट करना है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखेंगे आप। ये कौन सा है हमारा लेयर?
कौन सा लेयर है? प्लान। यहां पे हम आएंगे, यहां देख रहे हैं यहां पे कुछ है, क्या नाम इसका? वीपी फ्रीज। आज इसका आप एक्चुअल यूज सीखने जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं सीखा था। इसमें हम क्या करते हैं कि अभी ये हम देखेंगे ये ऑन है या ऑफ है। अभी ये किस सिचुएशन में है, ऑन है या ऑफ है? तो इसमें हम ऑन रखेंगे। जो मैटर हमें यहाँ करना है, बनाना है, जो भी डायमेंशन यहाँ देना है वो ऑन रहेगा। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ जाने के बाद ये चीज़ ऑफ हो जाएगा, यहाँ जाने के बाद भी ये ऑफ हो जाएगा। लेट्स चेक। यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनोटेट में जाएंगे, डायमेंशन लेंगे, जहाँ से जहाँ तक मैं अभी डेमो पर्पस से जैसे तैसे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन ये डायमेंशन ऐसे क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि हम लेयर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप इसके सही लेयर में पहुंचाओ। कौन सा है ये? प्लान। ओके, या तो करंट लेयर करने के बाद ये करो। अब आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर वाला किसी और में नहीं आया, किसी और में नहीं आया। जो भी कुछ अब मैं करूंगा यहाँ पे, दूसरे डायमेंशन भी लेने वाला हूं मैं, उससे पहले मैं लेयर पे जाऊंगा और किसको करंट करूंगा? इसको। किसको? प्लान को। अब मैं यहाँ पे एनोटेट में जाकर आई विल टेक द डायमेंशन जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, जैसे तैसे कर रहा हूँ। सो यू विल हैव टू मेक योर ओन एफर्ट्स टू। अभी भी ये इस पे क्यों आ रहा है? ये इस तरह के कलर में क्यों आ रहा है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? जब मैंने इसको करंट लेयर में रख दिया है, ये करंट लेयर हुआ ही नहीं था। सो करंट लेयर रखें आप। करंट लेयर की पहचान है वो टिक्ड रहेगा यहाँ पे, है ना? जो टिक्ड होता है दैट इज ऑलवेज अ करंट लेयर। आप देख सकते हैं मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, क्या ये ग्रीन कलर वाला डायमेंशन कहीं और पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है 3D में, इस आइसो में, इस वाले साइड व्यू में, इस फ्रंट व्यू में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? नहीं। ओके, अब हम चलेंगे साइड व्यू में। साइड व्यू में जाने के बाद विल डू LA अगेन। LA करने के बाद अब हमें क्या करना है? किसको एक्टिवेट करना है? साइड व्यू को। ये इसको हमने टिक करके क्या किया? करंट कर लिया। करंट करने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ जाएंगे इस व्यू पोर्ट में। ये क्या रहना चाहिए? इस व्यू पोर्ट में ऑन, इस वाले व्यू पोर्ट में ऑफ, और इस वाले व्यू पोर्ट में भी ऑफ, इस वाले व्यू पोर्ट में भी ऑफ। अब यहां जाकर के हम क्या करेंगे? डायमेंशन देंगे। एनोटेट दिस डायमेंशन। मैं कहीं पे भी दे रहा हूं, इस पे क्वेश्चन मत करना सर यहां तो डायमेंशन नहीं दिया जाता, आप ऐसे दे रहे हो वैसे दे रहे हो। There's something problematic in his system that every time I am doing it's going to dimension only. So I'll have to change. ये देख सकते हैं मैंने चेंज कर लिया। अब मैं इसकी हाइट भी देना चाहूँगा। So let's go to this and give height. Okay, every time I need to change. I don't know why it is happening like this. Side view. Okay, can you see these dimensions are not reflecting in this? क्यों नहीं यहाँ दिखा रहा? क्योंकि हमने इस वाले लेयर पे जो बनी हुई चीज है, जो भी हम बनाएंगे यहाँ, वो यहाँ पे क्या हो चुका है? क्या फ्रीज? कौन सा फ्रीज? VP फ्रीज हो चुका है। यहाँ पे भी ये जो मजेंटा वाला डायमेंशन है साइड व्यू में, दैट इज यहाँ पे VP फ्रीज। 3D में भी, आइसो में भी VP फ्रीज।
व्हाट इज दिस वीपी फ्रीज? अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीपी फ्रीज? अभी आपने देखा था LA करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आता है VP. व्हाट इज दिस VP? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VP? एनीबडी? Yes, this is viewport freeze, and the use of viewport freeze is like this. The demo I have given you today, with the help of this demo, even in 2D, you can do wonder. This is one of the most usable but very hidden secret kind of command or workflow in AutoCAD. Hope you have enjoyed this video. Thank you very much for watching this video.